ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कुछ टेक्निकल फनी खराबी की वजह से प्रोड्यूसर साहब ने कहा ब्रेक ले लें। अलबत्ता बात हम कर रहे थे कि खान साहब तो आज पेश हो गए, लेकिन अकेले क्यों नहीं हुए, ज़ाती हैसियत में पेश क्यों नहीं हुए। बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद थे। तो अगर पेश होना ही था, अगर आपकी नज़र में कानून की इज्जत है, कानून की हुक्मरानी है, आप रूल एंड लॉ की बात करते हैं, तो आप पहले क्यों नहीं पेश हो रहे थे? क्या ज़रूरी था कि पुलिस एहलकार जख्मी होते, लोगों की शहादतें होती, फिर ये आपने पेश होना था? मैं याद है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर रहनुमाओं के पास भी उनके ऊपर भी केसेस चलते रहे। अलबत्ता उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, बड़े शान और शौकत से वो खुद से गए, कोई इतना शोर शराबा हमने देखा नहीं। या कि फिर तारीख फिर से रिपीट हो रही है पाकिस्तान की सियासत में। ये पहली बार नहीं है कि अपोजिशन की जमातों को जो हुक्मरान होता है, माजी में भी देखा गया है, चाहे वो बेनज़ीर साहबा जब अपोजिशन में थी तो उस वक्त की हुकूमत उनको उनके ऊपर भी झूठे मुकदमात और इस तरह के मामला देखे गए। क्या वाकई अब खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है? खान साहब अलबत्ता बरमला कई बार कह भी चुके हैं कि इनका मकसद है मुझे जेल में भेजने का। तो इनका मकसद नहीं है। अलबत्ता अगर आपके ऊपर झूठे या सच्चे केसेस चल रहे हैं, लेकिन फेस तो आप नहीं कर रहे ना खान साहब। आप उनको फेस करें, आप अदालतों का एहतराम करते हैं, आपको अदालत बुला रही है। अगर आप ही अदालतों के पास नहीं जाएंगे तो आम आदमी कैसे जाएगा? आम आदमी को क्या मैसेज जा रहा है कि अगर आपको नोटिस आया अदालत का तो आपने नहीं जाना? तो अदालतों का एहतराम सबके लिए है और सबको करना चाहिए। आईन पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने इदारों की इज्जत और उनकी जो हुक्मरानी है, हमने उसका ख्याल रखना है। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लंदन प्लान पर। ये लंदन प्लान क्या है? खान साहब कह रहे हैं लंदन प्लान यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि खान साहब को पहले अंदर करो फिर मैं आऊंगा। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि खान साहब आप गीदड़ बन के छुप के बैठ गए और आपने ढाल बनाकर मासूम लोगों को आगे करके रखा है। आप चाह रहे हैं कि 2-4 लाशें गिरे। यही इल्ज़ाम होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी लगाया इमरान खान साहब पर कि आप लाशों पर सियासत करना चाह रहे हैं। अलबत्ता हम आपको ये मौका नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई बदमज़गी ना फैले, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो। खान साहब आज पेश तो हो गए, उनको 8 दिन का रिलीफ भी मिल गया। कि खान साहब आगे गिरफ्तार होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे माह रमज़ान की आमद है, लेकिन अलबत्ता अशिया खुर्दनूर से लेके तवानाई का जो बुहरान मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर गया है, इस पर भी अब बात करेंगे। ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे, तमाम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आज, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सिचवानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं, खान साहब कोई मुकद्दस गाय है कि वो पेश नहीं होंगे, और पेश होंगे तो अपनी मर्जी से होंगे? क्यों भाई? अदालत जब बुलाएगी आपको, जब जाना है, चाहे वो केस की नोयत कैसी भी हो। सर क्या वो इदारे मुकद्दस गाय जो जेलों में ले जाके कपड़े उतार के लोगों की बेइज्जतियां कर रहे हैं? आजम सवाती सेनेटर, दुनिया में कहीं आपने सुना है कि सेनेटर के कपड़े उतार के बेइज्जती की गई हो और उनकी वीडियोस भेजी गई हो? उनके घर वालों को शहबाज गिल के साथ जो सलूक किया गया, उनके साथ जो बदतमीजी और बदतमीजी की गई, क्या ये किसी मौजूद माशरे में हुआ है? क्या कभी मौजूद माशरे में ये आपको याद होगा धमकियां दी गई थी कि आपके साथ भी वही सलूक होगा जो आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ हुआ है? ये उस वक्त अदालतें क्यों खामोश रही कि आजम सवाती के साथ बदसलूकी क्यों हुई, ये शहबाज गिल के साथ बदसलूकी क्यों हुई? अगर आप ये बात कर रहे हैं, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 12 साल जेल में थे, उन पे ऊपर तशद्दुद होता था, तो वो भी ना होता? सर उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो गलत हुआ, उसको कोई सही नहीं कर सकता, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जिन्होंने ये हरकत की थी जरदारी साहब के साथ, क्या उनको सजा मिली? क्या खान साहब को सजा मिली? मेरे सवाल का जवाब दे सर, क्या उनको सजा मिली? और खान साहब की तो जान को खतरा है सर। खान साहब तो, जरदारी साहब तो साइड हीरो थे, खान साहब तो पूरे मुल्क के हीरो हैं। अच्छा जी, सरदारी साहब तो साइड हीरो थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हीरो। हुकूमत कह रही है वो पीटीआई के चंद लोगों के हीरो हैं, वो मुल्क के हीरो नहीं है। वो पीटीआई के चंद लोगों के नहीं, पीटीआई पूरे पाकिस्तान के हीरो है, जिन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को जवाब दिया है, जिन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद गद्दारों को जवाब दिया है। चले, मुझे प्रोड्यूसर साहब जरा खान साहब क्या कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो खान साहब ने जो अल्फाज कहे 2 दिन पहले, मैं वो सलीम साहब को सुनवाऊं, फिर उनसे इसका जवाब लेते हैं। सुनवाइए जगह जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं, वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हो औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये
किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। आप देखिए, या तो वो लग रहा था फलस्तीन है और या लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है वो इतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे आपने सुना कि खान साहब ने कहा कि ये लोग मुझे जेल ले जाना चाहते थे, ये मुझे जेल में डालना चाहते थे, और नौजवानों को भी उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि जिस तरह उन्होंने खान साहब की हिफाजत की। तो सलीम साहब, तो जेल में जाना चाहिए ना? अगर कोई जेल में जाता है तो लीडर चला जाए जेल में। सर देखें कि जेल भरो तहरीक भी तो खान साहब ने चलाई थी ना सलीम साहब। गिरफ्तार करने के लिए 5 से 10 हजार पुलिस वाले आते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि वो एक शख्स गिरफ्तारी नहीं दे रहा? जब ये मोबाइल आई थी तब भी उनसे इज्जत से बात की गई थी और इज्जत से वहां पे उनके मामला हल किए गए थे। अगर एक मोबाइल आती वहां पे इनको वारंट दिखाती तो तरीकेकार के मुताबिक 2 जमानती इनको मुहैया कर देते और मामला हल हो जाता, मगर मामला तो इनको बिगाड़ना था। जो मामला खान साहब ने बिगाड़े, अगर वो गिरफ्तारी दे देते, अदालतों का एहतराम उस वक्त कर देते, आज भी तो पेश हुए ना सर। इनकी साजिश ये है, मैं बर्मला कहता हूं, इनकी साजिश ये है, ये जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये हो रही है कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, जो उसमें नवाज शरीफ मेन हीरो है, वो पैसों का प्रोवाइडर है। वो पैसे जिसने किसको दिए खान साहब को हटाने के लिए, जिसने कहता मुझे श्योरिटी दी गई है कि पहले खान साहब हटेंगे रास्ते से, इसके बाद मैं आऊंगा, उसको किसने श्योरिटी दी है, किसको इन्होंने पेमेंट की है पैसों की, जिसकी वजह से इनको इतना यकीन है कि मेरी बात मानी जाएगी और खान साहब को रास्ते से हटाया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्री प्लान खान साहब को रास्ते से हटाने का है। आजकल ऐसे जहर आ रहे हैं कि आप खाने में दे दो, 3 महीने के बाद बंदा बीमार होकर वैसे ही मर जाएगा। तो आपके सामने मकसूद चपरासी को जहर दे के मारा गया, डॉक्टर रिजवान को जहर दे के मारा गया, जनरल आसिफ जंजुआ को जहर दे के मारा गया। ये सारी मिसालें आपके सामने। गिरफ्तारी दें तो आपको सुप्रीम कोर्ट ले ले पे, जिन्होंने नवाज शरीफ के 50 पे बॉन्ड पेपर पे जाने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांगी थी, तो आज देना इमरान खान की जिंदगी की जमानत। खान साहब चले जाते, दे इमरान खान की जिंदगी, कोई कार्बन हाथ नहीं लगाएगा, उठाए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसकी जमानत देती है कि इमरान खान को कोई केस नहीं करेगा, कोई इनको मेरिट पे मुकदमा, पचकाना मुकदमा, गलत मुकदमा तो चैलेंज होते हैं कि भाई ये तमाम मुकदमा को सुप्रीम कोर्ट का काम है को तमाम मुकदमा को अपने पास मंगवाए, मंगवाने के बाद उन तमाम मुकदमा को देखे ये एक जैसे मुकदमा क्यों है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको जरा भी शर्म नहीं है, वो बेगरत जिसने तोशा खाने के केस के ऊपर खान साहब को नाअहल किया और तोशा खाने के केस के ऊपर वारंट गिरफ्तारी निकालना, वो गैर कानूनी तौर पर ली गई गाड़ियां जो नवाज शरीफ वो गैर कानूनी गाड़ियां जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने ली है, इनके ऊपर क्यों अभी तक उन्होंने नहीं किया कार्रवाई? तो आप लोग कार्रवाई करवाएं, आप लोग पिटीशन डालें। उन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की। क्यों? अदालतें जब आपके खिलाफ फैसला दे तो अदालतों पे आप बरस जाते, जब आपके हक में फैसला आता है तो आप कहते हैं तो बेहतरीन हो गया। अदालतों हमारे खिलाफ फैसला दे रही है और देती रही है और डिले करती रही है, जिसके फायदा इन लोग उठाते रहे। जब अदालतें आपकी हुकूमत में जब उन पर केसेस चल रहे थे तो सबको अदालतों ने अंदर किया था। उस वक्त आप कहते थे अदलिया बड़ी बेहतरीन, साकिब निसार आप लोगों के चहीते थे साबिक जज, तो आज आप कहें ना कि उस वक्त साकिब निसार ने को आप देखें, जमीन और आसमान का फर्क है। एक केस से मुजाहरा करने का उसको दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया, एक केस तोशा खाने के तोहफे का जिसकी कीमत अदा की, वो झूठा हो जाएगा ना सर। झूठा हो जाएगा तो झूठे केस क्यों चलाए जा रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही झूठे केस दर्ज करने वालों के ऊपर?
झूठे केस दर्ज करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर मैं आपके ऊपर 4 झूठे केस करता हूं, क्या मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी तो चाहिए? फिर खान साहब पे भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। सीधा कार्रवाई होनी अच्छा चाहिए। अच्छा, यही रहे, ये तवक्कुफ रखिए। तो फिर जब आपकी हुकूमत में केसेस दाखिल हो रहे अगर थे झूठे केसेस हो हमारी हुकूमत में दाखिल, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी तो हो चाहिए। गए ना सर, एहसन इकबाल साहब रिहा हो गए। तो सर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर केसेस थे, क्या केस था उन पर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स में करप्शन के केसेस थे, कोई सबूत नहीं है लिया सर, सर, सबूत ही नहीं मिले। अदालतों ने कहा नैब ने सबूत ही नहीं दिए। एनआरओ लिया है, सबूत गायब कर दिए उन्होंने, गवर्नमेंट चेंज करके सबूत ही गायब कर दिए उन्होंने, फाइलें तब्दील कर दी, फाइलें गायब कर दी उन्होंने। क्या कम हरामीपना किया है ये? शाहिद खाकान अब्बासी ने भी सबूत गायब कर दिए, फरियाल तालपुर ने भी सबूत गायब कर दिए, आसिफ अली जरदारी ने भी सबूत गायब कर दिए। कोई इनके पास कोई जिन हो, ऐसी कोई मखलूक है, वो गायब कर दी। डायरेक्ट एनआरओ 1100 अरब का एनआरओ आपके सामने ले लिया इन्होंने कानून में तब्दील करके, और आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई चिराग है, इन्होंने चिराग जलाया, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। ये जो कानून पास हो, ये खिलाफ आइन कानून है। चले क्योंकि आगे बढ़ाते एक भी कानून खिलाफ इस्लाम नहीं बन सकता, और चोरी को माफ करना ये खिलाफ इस्लाम है। चोरी जो माफ करना, और अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ वो केस, क्यों उस पर फैसला जल्द नहीं हो रहा है? खिलाफ इस्लाम में क्लियर है, किसी भी मौलवी से आप फितवा ले ले कि चोरी माफ करना खिलाफ इस्लाम है या नहीं। आपको यही आगे बढ़ाते सर, अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई सलीम साहब, आगे बढ़ाते। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं कि जो हमारे मौजिज, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, तमाम नेशनल मीडिया और जो जिन्होंने कवर किया, कई पाकिस्तान के निजी चैनल एयरवे समेत, उन्होंने उसको हेडिंग बनाया, खान साहब के जमान पार्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके ताने बाने तहरीक तालिबान से मिलते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं वहाँ पर कि जो रियासत पाकिस्तान को मतलूब हैं। सुनवाएं क्या मंजर है, तो फिर सलीम साहब से पूछते हैं कि ये लोग जमान पार्क में क्या कर रहे हैं, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है पीटीआई के पास। या अफगानिस्तान के बारे में या टीटीपी के बारे में इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो भी सबके सामने है। अब जमान पार्क में भी जिन लोगों ने वहाँ पर हाजिरी लगाई है, जिन्होंने डंडे बरसाए हैं और जिन्होंने डंडे सहे हैं, उनमें भी अगर आप नाक़दाना जायज़ा उसका ले लें साहब की बुनियाद पर, तो खैबर पख्तूनख्वा ही से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन और लीडर है। बाकी लोग तो प्रेस टाक करके चले जाते हैं चंद एक को छोड़कर। तीसरा ये वाला जो इशू सामने आ गया है, उसमें जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो उसके बाद डिलीट कर दिया गया है, मगर वो आई थी और चंद और लोगों ने भी इस किस्म की धमकियाँ दी हुई थी। मैं इस पर खैबर पख्तूनख्वा के एक पुरम शहरी के तौर पर एहतजाज भी करता हूँ कि जमान पार्क में भी हमारा जो तारुफ कराया गया वो उन लोगों की वजह से या उन लोगों के बिहाफ पर, उनकी मौजूदगी के बिहाफ पर किया गया जो कि टेररिस्ट रहे हैं या टेररिस्ट है या उनका प्लीज बैकग्राउंड मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको कुछ पता या नहीं पता? आपने सुना कि इकबाल खान जो सजा याफ्ता हैं, वो जमान पार्क में क्या कर रहे हैं? इस तरह के लोग आपकी सफ़ों में इस वक्त भी मौजूद हैं, तो जो हुकूमत है वो तो आपसे पूछेगी ना कि ऐसे लोगों को आपने क्यों बिठाया हुआ है। सर आप लोग तो कहते हैं हम लोग तो दहशतगर्द नहीं है, हम पर इतने ये रेंजर पुलिस क्यों दावा बोल रही है? सर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब हमारे लीडर और पाकिस्तान के लीडर ठीक है के ऊपर कातलाना हमले करने वाला नून लीगों के साथ फोटो खिंचवा के बैठा हुआ है, तो उनके ऊपर हमने इक़दाम कत्ल और कत्ल के इल्जाम तो नहीं डाल दिए। सर, जिनके ऊपर शक था उन्हीं के ऊपर डाला, जिनके ऊपर शक था उन्हीं के ऊपर डाला गया, हालांकि इसके फोटो से दूसरे लीगी रहनुमाओं के साथ थे। अब अगर कोई हजारों मजमू के अंदर से कोई वहां से आया है, तो एजेंसियों का काम है, अगर कोई मुजरिम है, कुछ इनको चाहिए कि मुजरिम है, उनको मतलूब है, तो गिरफ्तार करती है। वहां तक पहुंचने क्यों दिया इन्होंने? क्या हमारी एजेंसियां सोई हुई थी जो हजारों एहलकार वहां पे घूम रहे? दिन रात आप खेमे लगा के मर्द औरतें सब बैठ गए हैं खान साहब का पहरा देने के लिए। तो आपको क्या एतराज है सर? हमारे लीडर की तो जान उस को खतरा सफों होगा, में हम पहरा देंगे? नहीं तो उस हमारे सफों लीडर की में जान को खतरा होगा, हम पहरा देंगे? आपकी सफों में क्या दहशतगर्द नहीं है? नहीं है, अल्लाह की रहमत से तो बिल्कुल ये नहीं सब है। पाकिस्तान का पूरा मीडिया दिखा रहा है। इकबाल खान कौन है? इकबाल खान कौन है? आप इकबाल खान से पूछे वो कौन है। नहीं। अगर वो दहशतगर्द है तो आजाद क्यों घूम रहा है? किस खुशी में आजाद? तुम्हें अरेस्ट करते हो उसको? आपने अगर अपनी- उसके ऊपर कोई मुकदमा है तो अरेस्ट करते हो उसको। आपने अपनी वहां पे सफों में क्यों पहुंच छुपाया गया? है? वहां पे आपने भेजा है? आप लोगों ने ही भेजा है? आपका है सर, आप लोगों ने follower। भेजा है, वो हमारा है तो हमारा होगा। अगर कोई जुर्म है, इसके ऊपर कोई इल्जाम है, तो आप साबित करो, पकड़ो इसको। आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड ट्वीट आपको पे ट्वीट इमरान कर खान रही से है, ताल्लुक करने का क्या सेंस बनती है? ट्वीट पे ट्वीट कर रही है सोशल मीडिया आपकी ब्रिगेड कि आके दिखाएं खान साहब के पास, हम तो यूं कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो आप भाई रियासत पाकिस्तान के जो उसूल हैं, जो कायदा कानून है, आप नहीं मानते?
सर इसमें आप खान साहब को इसमें मैं कहे आपसे- कि खान साहब आप गिरफ्तारी देखिए दे सर, दें। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं एक बहुत बड़ा किरदार हमारे मुहिब वतन एस्टेब्लिशमेंट का भी है, हम्म, जिन्होंने है ना इनको मॉडल टाउन का वाकया दोहराने की इजाजत नहीं दी। उनका इनके इरादे तो ये थे, इन बेगरतों के इरादे तो ये थे कि वहां पे हम 50-100 लाशें गिराएं और खान साहब को जो है ना वहां से अरेस्ट करके हम लेके जाएं और वहां से असला भी बरामद कर दें और बम भी बरामद करते और इनको ही दहशतगर्द और मिलिटेंट साबित करते। इनकी जो हरकतें और उनके जो बयान आ रहे हैं ना, उससे तो इनके इरादे यही लगते थे। ये तो हमारी मुहब्बतन एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने इनको ये हरकत नहीं करने दी, वरना ये हरकत भी हो जाती। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ टकराव की पॉलिसी छोड़कर हिकमत अमली बनाए, इलेक्शन की तैयारी करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और कौन नून कह रहे लीग, हैं? सोहेल वड़ैच, सोहेल वड़ैच। क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी तिबई मौत की तरफ करीब हैं। जी सही कह रहे हैं वो? सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो भाई मौत के करीब है, इसमें नो डाउट। तो आप टकराव की पॉलिसी क्यों नहीं छोड़ सर, रहे? टकराव की पॉलिसी हम नहीं कर रहे हैं, आप इस पर गौर करें। 85 केस हमने नहीं बनाए, झूठे सारे इन लोगों ने बनाए जिन्होंने केस बनाए। आप इनसे पूछें कि टकराव की पॉलिसी उनके हक में जाती है, हमारे हक में नहीं जाती। रैलियां ये रोक रहे, हम नहीं रोक रहे। जलसे ये रोक रहे, हम नहीं रोक रहे। हम नहीं कहते कि हम लाहौर में है ना मरियम नवाज को हम जलसा नहीं करने देंगे, लाहौर मैदान में रैली नहीं निकालेंगे। ये हरकतें वो कर रहे हैं जो हुकूमत के होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जो हुकूमत, जो राना सलाउल्लाह खुलाम खुला धमकियां दे रहा है खान साहब के नाम पे ऊपर, तो क्या ये अभी तक अरेस्ट हुआ है? अब मोअज़्ज़िज़ अदलिया को मरियम नवाज खुलम खुला जज साहबान का नाम लेके जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रही है, क्या उसके ऊपर तौहीन अदालत लगी है? बलोच खातून मेनाज बीबी की चीखें आज भी लोगों के कानों में गूंज रही हैं। क्या उसको इंसाफ मिल गया? वो कहता सब बाइज़्ज़त तौर पे बैठे हुए ऐश कर रहे हैं जिन्होंने इनके साथ में बदसलूकी की। आखिर ये जुल्म कैफरे किरदार तक उनको पहुंचना चाहिए। हर मजलूम की आवाज को ऐवानों तक जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐवानों तक जाती जरूर है मीडिया की वजह से, मगर उसके बाद में टकरा के वापस आ जाती, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चले आगे बढ़ाते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को इमरान खान से तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। अब सुकून है। अब आप तफ्तीश से भी तो नहीं रोकेंगे कि पुलिस तफ्तीश ना करे खान साहब से? तो तफ्तीश पुलिस का हक है, वो करे, मगर जायज नहीं। जायज नाजायज आप कैसे कहेंगे सर? ये तफ्तीश, क्योंकि अब पुलिस देखिए एक तरह से पुलिस को पार्टी बनाया जा रहा है। अच्छा, जबरदस्ती पुलिस को पार्टी बनाया जा रहा है। पुलिस क्या सिपाही हो, रेंजर्स के सिपाही हो या आर्मी के सिपाही, मैं कहता हूँ आप आर्मी, रेंजर्स और पुलिस इदारों के तीनों हुकूमत के इदारे हैं ना, आप उनके अंदर रेफरेंडम करवा दें। इमरान खान चाहिए या शहबाज चाहिए या आसिम मुनीर चाहिए, आप लिख लेंगे, तीनों दोनों हार जाएंगे और इमरान खान जीत जाएगा। आप करवा लें आर्मी में, पुलिस में और रेंजर्स में, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, दोनों हार जाएंगे और इमरान खान जीत जाएगा। क्योंकि लोगों को पता है कि इनका मुस्तकिल, इनके बच्चों का मुस्तकिल खान साहब के साथ है। बाहर के ममालिक में प्रॉपर्टियां बनाने वालों के साथ इनके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, जिनको पाकिस्तान में रहना है। इनको पता है अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा इस मुल्क को। और बाहर के एस्टेब्लिशमेंट में एक बार फिर दोहराऊंगा कि इनकी निगाहें हमारे न्यूक्लियर एसिड, हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है, इनकी निगाहें हमारी मादनियात के ऊपर है। हमारे वो खजाने जो इनकी सोच से हजारों गुना ज्यादा है, उनके ऊपर इनकी नजरें। और अभी तक कई हजार ट्रिलियन के लूट के लेके गए, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करके तमाम मुल्क को खुशहाल कर सकते थे, तमाम मुल्क को तालीमी याफ्ता बना सकते थे, मगर पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं। लुटेरों ने, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लुटेरों ने और साबका गवर्नमेंट के कुछ लुटेरों ने और पुरानी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर खाते रहे और ऐश करते रहे। अवाम पिसती रही है। ठीक है, अवाम हर दौर में पिसती रही है। आते हैं सलीम साहब, आते हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और सलीम सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक फरसत तहरीक इंसाफ से। सलीम साहब, ये जितने भी मामला चले, आपने कुछ मुबैना ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के लिए कि खान साहब को हार मान लेनी चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पीटीआई में भी इख्तलाफ हैं। नहीं सर, अगर आप देखें तो खान साहब खुद भी अपना बयान आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इन्होंने कहा मैंने तो अपना बैग
उठा लिया था और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, मगर कारकुनों ने गिरफ्तारी नहीं देनी थी। और हकीकत में कारकुनों ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वरना खान साहब की जान को खतरा था और हम जो है खान साहब हमारे हाथ से निकल जाता। कभी ये बोलते हम इसको बलूचिस्तान ले गए, वहाँ पे इनके ऊपर केसेस हैं, कभी बोलते हम सखर ले गए, कभी बोलते हम गुजरांवाला ले गए, कभी कहाँ ले गए, ये यही घुमाते रहते और जो है ना लोगों को और आवाम को और खान साहब को परेशान करते रहते ताकि इलेक्शन के अंदर में जो है खान साहब मौजूद न रहे, भरपूर तरीके से मुहिम न चलाए और उनको धांधली करने के लिए मौके मैसर आ जाए। जो एक यूनिटी है वो उस यूनिटी को ये बिखरना चाह रहे हैं, जो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, उसके करम के, उसके फजल से ये कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, जो ये आपका ये मौकिफ है और आप ये हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, खान साहब भी कह रहे हैं कि ये मुझे जेल में डाल के मुझे मेरी इलेक्शन कैंपेन रोकना चाहते हैं। आपको पता है, ये पहले भी आपसे कह चुका हूँ, नवाज शरीफ ने एक पर्सन कहा, मुझे श्योरिटी दी गई है कि खान साहब को जो है वो रास्ते में नहीं होंगे मेरे। इसको किसने श्योरिटी दी थी भाई? और कितने पैसे दिए थे श्योरिटी लेने के? कितने पैसे दिए थे उन्होंने? कितने डॉलर उन्होंने उनके अकाउंट में जमा करवाए थे? मुझे इस बात का जवाब दें कि खान साहब पर मुताबिक केसेस तो चल रहे हैं। हो रहा था उस दिन मरियम नवाज साहबा जो साइड स्क्रीन पे आ रही थी, उनकी आपको मुस्कुराहटें नजर आ रही थी, जैसे आज इनके लिए ईद से भी बढ़कर दिन हो। आज खान साहब गिरफ्तार नहीं होते, इनके रास्ते का पत्थर हटने वाला था। इनको पता है अगर खान साहब आज गिरफ्तार हो गए तो क्या होना है इनके साथ में। चले इसी वजह से उतनी खुश थी, क्योंकि इससे पहले भी एक बयान दे चुकी है, मैं जब वापस आऊंगी तो हसीना वाजिद की तरह आऊंगी। और हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में क्या किया था ये तमाम लोग जानते हैं, कितना कत्लेआम किया था। ये अरशद शरीफ की वीडियो देखने का इल्जाम भी इनके ऊपर ही है, जो अरशद शरीफ साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ, जो जालमाना ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लीक करने के भी इल्जाम इनके ऊपर है। अब इनके लिए अगर आप दुआ खैर ही कर सकते हैं कि अल्लाह को हिदायत दे, उसके अलावा हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप पीटीआई वाले और चेयरमैन इमरान खान साहब जो हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इनका टारगेट ये है कि मैं अंदर बैठ जाऊं और इलेक्शन से मुझे ये बाहर करना चाहते हैं। चले ऐसा हो गया, इलेक्शन अगर ऐसा हो गया, बाहर करना चाहते हैं, इलेक्शन से तो बाहर बहुत छोटी चीज है। तो उनको पता है खान साहब घर पे भी बैठे होंगे, जेल के अंदर भी बैठे होंगे, इलेक्शन तो जीत ही जाना है इनको, मगर इनको तो दुनिया से हटाना चाहते हैं ताकि जो है पीटीआई बिखर जाए और रेजा हो जाए पीटीआई। मगर इंशाल्लाह ये इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे, न ये खान साहब को कुछ हम होने देंगे, न अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा ले, ये जो समझती है कि पीटीआई के कारकुन जो है इनके ऊपर शोर शराबा नहीं कर रहे। अगर खान साहब को टच भी किया गया तो उसके बाद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट मुर्दाबाद के नारे पूरे मुल्क गूंज रहा है। अच्छा, ये जो हालात इस वक्त पैदा है मुल्क में, अनसर्टेनिटी है, जब से आपकी हुकूमत गई है, आप लोग ऐवानों से बाहर हैं, कई मैं माजी में नहीं जाना चाह रहा। आज आजम नज़ीर ताड़ कह रहे हैं, सीनियर सियासतदान है, उनका कहना है कि तमाम सियासतदान खुद आमिरों को दावत देते हैं इस तरह के हालात पैदा करके। तो आप चाह रहे हैं कि आके तीसरी कुव्वत आके इक़्तिदार पे आ जाए, आप लोगों का ये मकसद तो नहीं है? मार्शल ये तीसरी कुव्वत की वजह से ही लगा हुआ, ये जो सेमी मार्शल चल रहा है इस वक्त, वो तीसरी कुव्वत का किरदार आप लोग अदा कर रहे हैं। सर ना, आप मेरी बात सुने। ये जो सेमी मार्शल चल रहा है ना, जो इतनी जरूरतमंद तरीके से लोगों के कपड़े उतार के, सेनेटरों के कपड़े उतार के मारा पीटा जा रहा है, इनकी वीडियो चलाई जा रही है, शहबाज गिल के साथ में ये हरकत की गई, इसके अलावा दूसरों के साथ में ये हरकत की गई, झूठे बयान दिलवाए गए। इस मार्शल दौर में भी इस तरह की कार्रवाई नहीं, तो मार्शल दौर से भी बढ़ चुके हैं, ये तो मार्शल दौर से भी बढ़ चुके हैं। तो खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब भी तो पुरतशद्दुद मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। खान साहब अपनी जगह पे अपने स्टैंड बाय पे खड़े, वो 50 रुपए के बॉन्ड पर मुल्क छोड़ के भागे नहीं है, मुल्क के अंदर है और तमाम केसेस का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और 85 केसेस की सूरत में और अवाम के हुजूम की सूरत में तमाम केसों को एक साथ में एक जगह पे लाए और उनमें से छांटी की जाए कि भाई कौन से केसेस जो है ना चलने चाहिए और कौन से नहीं चलने चाहिए। जो बचकाना केसेस, जैसे तोशा खाने जैसे बचकाना केसेस दाखिल किए गए, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करने के बचकाना केसेस दाखिल किए गए और दहशतगर्दी के मजाक बना दिया इन लोगों ने, दहशतगर्दी के केसेस को तो मजाक बना दिया। दहशतगर्द भी हंस रहे होंगे कि ये कैसा मुल्क है यार, हम लोग बैठे हुए मजे से और ये अपने ऊपर ही दहशतगर्दी के केसेस चला रहे। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ तामीरी गुफ्तगू कर लेते हैं। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि $50 करोड़ हमें चीन से मौसूल हो गए, तस्दीक कर दिए, होना आराम है, अब बाहरी दुनिया अब हमारी हेल्प करने जा रही है। सर आप क्यों, अब ये हर वक्त बाहर की दुनिया हेल्प करने जा रही है, बाहर की दुनिया में कर्जा दे रही है। एक बात बताएं सर, मैं आपको बताऊं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंदर में $10 अरब की इमदाद कर्ज की सूरत में, ये कर्ज था जो हमें दिया गया था। सर हमारे ऊपर एक बात बताएं, अगर मैं आपके यहाँ बैठा हूं
हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से कोई चीज फेंकता हूँ, आपका मोबाइल जमीन पर गिरता है, तो मैं आपको कर्ज दूंगा या आपको नया मोबाइल लेके दूंगा? नया मोबाइल देंगे, नया मोबाइल दूंगा ना। तो पाकिस्तान के ऊपर जिन ममालिक की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ, तो उनसे उसका मुआवजा हर्जाना लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक करप्ट और उनके पास बिके हुए लोग हैं। इसी वजह से इन्होंने आलमी अदालत में इनको चैलेंज नहीं किया कि भाई ये आप लोगों की वजह से हुआ, लिहाजा हमारा नुकसान का उजाला आप करें। और इनमें ना ये सलाहियत है, ना इनमें ये जरूरत है कि वो करे, क्योंकि वो खुद उनके पास बिके हुए हैं, इन्होंने मुल्क की दौलत लूट के वहां पे जमा की हुई है। इनसे कभी आप इस तरह की उम्मीद ना करें। और इस्लामोफोबिया के ऊपर भी खान साहब ने बात की थी और डट कर बात की थी। अच्छा चले आप मुझे चले मेरा पर्सनल आपसे सवाल है, अब मेरा आपसे सवाल है, जो यूएनओ मेरा आपसे सवाल है, यूएनओ इस्लामोफोबिया के ऊपर दिन मना रही है ना, तो ये खान साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने आवाज बुलंद की, मेरा यूएनओ इस पे दिन मना रही है। मेरा आपसे पर्सनल सवाल है, अब पार्टी पॉलिसी से हटकर जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, एमक्यूएम, इन तमाम जितनी जिनकी हुकूमत है, पीडीएम, इनको आप सियासी पार्टी तस्लीम करते हैं? देखिए सर, सियासी पार्टी आप किसको कहते हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। ये सियासी पार्टी है सारी सर? नहीं, आप कहते हैं किसको सियासी पार्टी? जो मुल्क के लिए काम करे वो सियासी पार्टी है, या जो मुल्क के खिलाफ काम करे वो पार्टी है? सर मुल्क के लिए काम करें सर, जिन्होंने आइन दिया, कानून दिया, जो मुल्क के लिए, आम आदमी के लिए कानून साजी करें और तमाम चीजें, जो मुल्क को गरीबों को खुशहाली के लिए काम करें, जो करप्शन ना करें, जो कानून की हुक्मरानी कायम करें। तो या बताने इनमें से कौन सी चीजें जो उन्होंने की है? नहीं, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है सलीम साहब, मैं बहुत कुछ बताऊंगा। आप मोहतरमा बेनजीर के टाइम को छोड़ दें, इसके बाद के टाइम को ले लें। अगर इसके बाद के मैं टाइम को लूंगा, साबित मैं बता रहा हूँ, चले चले, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं सर, मैं आपको बता देता हूँ, चले अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, या मौलाना फजलुर रहमान ने ये काम किए जिसकी वजह से अवाम में अवाम की मईशत बेहतर हुई, आप बता दें सर। चले मैं सुना देता हूं आपको, मैं सुना देता हूं। आपने कहा बेनजीर साहबा के हुकूमत को छोड़ दें, आगे मैं स्टार्ट करता हूं। साबिक से रासमली जरदारी 2008 में हुकूमत संभाली, उन्होंने हुकूमत संभालते ही हुकूक बलोचिस्तान पैकेज का आगाज किया। उन्होंने पहली बार बलोच अवाम से सदर मुमलिकत पाकिस्तान की हैसियत से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने 18th अमेंडमेंट दी, 17th अमेंडमेंट दी, 58(b) का खात्मा किया, और पहली बार जो तमाम खवातीन थी उनको मुफ्त जमीनों की फराहमी दी गई। पहली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम आम आवाम के लिए मुतारिफ करवाए गए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हुकूमतों ने किए हैं, ये रिकॉर्ड पर हैं, ये मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा। तो तमाम पार्टियां कर रही है काम। फिर आप 70s में जाएं, आइन भी बने, कानून भी बने, फिर उनमें अमेंडमेंट भी हुई। सियासी पार्टियां मानते हैं, मेरा सवाल ये है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, हाँ या ना? सर, सियासी पार्टी वो है जो सिर्फ जबानी और तहरीर पे नहीं, इंप्लीमेंट भी करवाए। अगर 58(2) भी खत्म हुई तो उसमें कोई आनी ही नहीं चाहिए थी। ये 58(2) जो लाई गई थी वो आनी ही नहीं चाहिए थी। और 18 अमेंडमेंट करके तो बादशाहत कायम की गई है सूबों की। वो बादशाहत अगर कायम होती और उसका सही इस्तेमाल होता तो भी कोई हर्ज नहीं था कि चलो उन्होंने अपने सूबे को बेहतर किया, अपने सूबे को खुशहाल किया, सूबे की मईशत, नोट अपने सूबे, पूरे पाकिस्तान के सूबों ने इससे फायदा उठाया। मैं भी वही कह रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा ने इसको अप्रिशिएट किया था, एएनपी के लोगों ने, कि ये हमें अभी भी कर रहे हैं, किया था। असफन दियार वली कह रहे हैं ये एहसान है आसिफ अली जरदारी का हम पख्तूनों पर कि हमें शनाख्त भी दी, 18th अमेंडमेंट भी दी। तो चले सर, 18 अमेंडमेंट के बाद 18 अमेंडमेंट आवाम को इन्होंने क्या फायदा दिया? मैं असफन दियार वली से ही बात ले ले और जरदारी साहब से ले ले। सिंध के अंदर में इन्होंने क्या फायदा दिया सिंध के आवाम को? पाकिस्तान की तारीख में, मैं पूरी तारीख की बहुत इंपॉर्टेंट, सलीम साहब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 100% सैलरियों में इजाफा हुआ था, उसके बाद हुआ और नहीं 300% महंगाई हो गई, उसको तो आपने काउंट नहीं की। 300% महंगाई हो चुकी है, उसके मुकाबले में उसको कौन काउंट करेगा? मौजू कहीं और चले जाएगा। मैं मौजू से हट रहा हूं। आपका मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था, 100% उसका तनख्वाह का कह दिया। मेरा सवाल ये था, अगर आप इनको सियासी पार्टियां तस्लीम करते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिल बैठकर मुल्क की और आवाम के लिए कुछ करें ना, कोई फॉर्मूला बनाए। खान साहब कह रहे हैं मैं इनको पार्टी ही नहीं मानता, तो भाई कैसे मुल्क चलेगा? फिर खान साहब ने तो पहले भी बात करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने मेरी जात का पूछा था, तो कि पॉलिटिकल पार्टियां मानता हूं या नहीं मानता हूं। इस वक्त जो इनके काम है ना, वो पॉलिटिकल पार्टियों वाले नहीं है, वो पॉलिटिकल बदमाशों वाले हैं।
इनके काम जो है पॉलिटिकल पार्टियों वाले नहीं है, पॉलिटिकल बदमाशों वाले हैं। और जब तो आप यही कर रहे थे, थप्पे मारने, इलेक्शन जीतना, आवाम के लिए हमें कुछ नहीं करा, हमारे टोले को जो है वो फायदा पहुंचना चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर में किन किन लोगों ने अपने मुंह काले किए, ये क्या ऑन द रिकॉर्ड पे नहीं है ये? हालांकि क्या इसके गरीबों का हक यही है कि हमने 3,000 रुपये महीने की खैरात दे दी, हमने गरीबों पे एहसान कर दिया, हमने स्कीम के ऊपर ऐसा चढ़ा ना दिया, करें। हमने सलीम साहब, 200 बसें लाके कराची के ऊपर एहसान ये कर जुल्म दिया, ना करें। कराची के ट्रांसपोर्ट का ये मसला जुल्म ना हल कर करें। दिया। आपको ऐसी याद बात होगा है सर। जब मुल्क में कोविड-19 आया था, आपकी हुकूमत थी, तब आपकी मिनिस्ट्री परेशान थी, आपके पास डेटा नहीं था, लेकिन वो डेटा आपको दिया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो डेटा था, उसी डेटे से आप लोगों ने गरीबों को पैसे दिए थे। फिर उस डेटा को आप लोगों ने रिफाइन किया था, जो उसमें करप्ट लोग थे उसको फारिग किया था। वो डेटा तो आप लोगों ने, उससे भी मुस्तफीद आप लोग हुए थे ना सर। सर देखिए, वो डेटा में आपने बड़ी अच्छी बात की, वो डेटा था जो मिला और जिसको हमने क्लासिफाइड किया, उसमें से उसी से मालूम पड़ी कि कितने हजारों लोग जो है ना उन्होंने उसमें डाले हुए। तो आपकी उसी से हुकूमत मालूम इसका पड़ी मतलब ना। है सो रही थी और ना, सर, आप लोगों के पास डेटा नहीं था ना। उस वक्त जो है सर हुकूमत आए हुए टाइम कितना हुआ था और कोविड आ गया था, उसमें भी अब वो रखें, आप इस बात पे धीरज रखें। 90 दिन का टाइम लेकर आए और थे, इनके ये पास भी आप सिंध अपने का था। माइंड में और रखें। सर एक चीज और दिमाग के अंदर रखें, इनके पास ओनली सिंध का था। पूरे पाकिस्तान का डेटा जो है वो पीटीआई ने इसको मुनज़्ज़म किया है। इनके पास सिंध का खाली डेटा मुनज़्ज़म था, बाकी पूरे पाकिस्तान का पीटीआई में हर मजदूर, हर किसान, ये नहीं देखा गया कि मुस्लिम लीग नून का किसका है, खान कौन सी साहब पार्टी को, का उन्होंने बिला इम्तियाज इसका दिया। मतलब है खान साहब को मिल बैठकर इस मुल्क को मिल्लत की तरक्की के लिए, तामीर के लिए, आम आदमी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बैठकर अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामला हल करने चाहिए ना। ऐसा ही है ना सर? मामला है क्या? इलेक्शन करवाए ना, कौन मना कर रहा है इनको? ओहो, कौन मना कर रहा है इनको? सर तो- करवाए, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे एहसन तरीके से पूरी करे। और APC बुलानी है, मिल के बात करनी है, कौम के मसाइल हल करने, हमें ये करना है, हमें वो करना। सर ये कौम को 70 सालों से आप नहीं बेवकूफ बैठे बनाया APC जाता में। रहा है। आप APC में नहीं गए। ये न करें, कौम को बेवकूफ बनाने वाली बातें न करें। जिनको नेक काम करने हैं, जिनको पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, वो करे, बातें न करे। सर ये खाली बातें और वक्त के ज़िया हैं। जिनके पास पावर है, जो कर सकते हैं वो करे। ये 50 करोड़ डॉलर मिल गया हमें, 80 करोड़ डॉलर आके वही कर्ज उठा के आप लाए हो। कौन सा एहसान किया आपने? कौन सा इकोनॉमी में बेहतरी लाए हो जिससे आपके 1 अरब डॉलर नहीं 2 अरब डॉलर की बेहतरी हो गई, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गई। एक आखिरी सवाल है मेरा 4 आपसे। जराए सस्ती एनर्जी के, कोयला, हवा, पानी और न्यूक्लियर, इन चारों जरा को छोड़ के इन्होंने पेट्रोल से बिजली बनाने के मुआहदे किए। चलो एक आखिरी जिसकी सवाल वजह मेरा। से आज आवाम बिजली की महंगाई के दौर में पिछले ये करें ना, जरा को इस्तेमाल में लाए। आज भी ले आए भाई, मगर नहीं लाएंगे क्योंकि ये बैरूनी आंखों के गुलाम है। ये उनके इशारों पे चलेंगे। आज भी उनकी बेहतरी के लिए नहीं जाएंगे। आज भी ये 4 जरा से ऊपर बिजली की बनाना शुरू करें, हम इनको सलाम करेंगे। डेमो की तामीर के ऊपर काम रुकवा दिया। पीटीआई ने जो डेमो की तामीर पे काम शुरू किया था, जिससे हमें सस्ती बिजली मिलती, जिससे हमारी ज़राअत में बेहतरी आती है। हमारी ज़राअत कुछ साल सैलाब में डूबी रहती है, 2-3 साल सैलाब में डूबी रहती है, 2-3 साल हमारी जो है पानी न होने की वजह से डूबी है, परेशान रहते हैं। किसानों को परेशान रखा गया है। जदीद टेक्नोलॉजी, दौरे जदीद के उलूम से इनको आगाह नहीं किया गया। हजारों स्कूल बंद है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। न इसमें कोई तवज्जो है कि भाई हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे ज़राअत के एक्सपोर्ट भी हम बढ़ा सकते हैं, हम अपने इंडस्ट्री के जो बंद हो रही है उनको बचा सकते हैं। मगर कोई चीज नहीं है इनकी, सिर्फ एक ही इनको आता है, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगा करना है, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगा करना है। इसके अलावा के बयानों में एक आखिरी आपसे सवाल है, बड़ा सोच समझ के जवाब देना आपने जी। डॉलर में उधार ली जा रही है, ठीक है, डॉलर में और रुपए में महंगाई बढ़ाई जा रही है, ठीक है। नहीं पहले बात समझे सर। डॉलर में इन्होंने कर्ज लिया है और महंगाई रुपए में बढ़ा रही है। फिर वो उनके पास कहां से, हवा से कहां से आ रहे हैं फिर उनके पास डॉलर खरीदने के लिए? मेरी बात समझ रहे हैं? फिर डॉलर कहां से आ रहे हैं उनके पास, जब आपको मिल तो रुपया रहा है ज्यादा। अगर आपको रुपए में मिल रहा है तो आपको डॉलर फिर कहां से आ रहे हैं? ये वही डॉलर है जो बैरून मुल्क ममालिक में बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी भाई जो बेचते हैं, जिनको ये ब्लैक की सूरत में लेके जाते हैं बाहर और खाली जबरदस्ती का आवाम को दबाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आवाम की जो है ना वो इस कदर उलझे रहे कि वो पाकिस्तान में लुटने वाली मादनियात की, जो लूटने के इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मादनियात लूट चुके हैं, उसके ऊपर तवज्जो न जाए। इसलिए सवाल सुन ले, अब भी सवाल सुन ले, तो बड़ा सवाल सुन ले, बड़े तहम्मुल से जवाब दिएगा। मेरा आखिरी सवाल है, इमरान खान को सियासी इख्तिलाफ पर धमकाना, गिरफ्तारी की कोशिश नाकाबिले कबूल है। अमरीकी रुकन कांग्रेस, अब इमरान खान की फेवर में अमरीका आ गया। सर मैंने आपसे वो कई दफा पहले कहा है कि अच्छे बुरे सब जगह पे होते हैं
अच्छा। और अमेरिकन पॉलिसियों का एक वतीरा ये भी एक बोलेगा कि जा सर पे हाथ फेर, अच्छा। दूसरा बोलेगा मैं उधर से 2 भेजो, चंदे भी मारो। अच्छा, इमरान इनकी हमें किसी बातों पे, हमें सिर्फ इस बात पे मतलब अमेरिकन रुकन कांग्रेस वो अच्छा है सर, हमें अमेरिकी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस चीज से मतलब है कि पाकिस्तान, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब हम कहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो काम हमारे मुल्क में हो रहे हैं वो खिलाफ इस्लाम हो रहे हैं या इस्लाम के मुताबिक हो रहे हैं। अमेरिका आपकी फेवर में आ चुका है। हमारा आइन, सर मेरी बात सुन ले पहली। अब चला एक और मैं आपको बात बता दूं। एक अमेरिकी जो प्रेस रिपोर्टर है, इसने खान साहब से सवाल किया, क्या आप मरियम नवाज की तरह नवाज शरीफ की जो तहकीकात के लिए अमेरिका से अपील करेंगे कि वो इन तमाम मामलात की जो है वो तहकीकात अमेरिका करे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख रहा हूं। क्या जवाब दिया? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ खान साहब देख रहे हैं बल्कि 22 करोड़ आवाम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख रहे हैं। इस बार हमें अमेरिका की कोई सिफारिश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि अपने मकार एस्टेब्लिशमेंट को, जिन्होंने अमेरिकी आवाम को भी कर्जों में दबाया हुआ है, आपने अमेरिकी आवाम के भी, आपको याद होगा बयान जो आपके रिकॉर्ड है मेरे अमेरिकन सलीम सचवानी साहब, आपको याद होगा जब आपको रुखसत किया गया था आईनी तरीके से तो आपने चूरन दिया था जो अमेरिका का यार है, आपको याद होगा। तो आज अमेरिका तो आपसे यारी निभा रहा है, आपसे फिर अमेरिका आपसे भी यारी निभा रहा है। सर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। इसका ये जब आप अमेरिका का यार से मतलब वो बेगैरत एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान का नुकसान क्या चाहती है, वो बेगैरत एस्टेब्लिशमेंट जो लाखों मुसलमानों के कत्ले आम में मुलविस है, जो इराक के अंदर। चले आप जवाब गोल कर रहे हैं, 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 आप जवाब गोल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आपकी फेवर में अगर बाहर की दुनिया से कोई खान साहब की फेवर में बात होती है और अगर वो ठीक कह रहे हैं कि खान साहब को हिरासा ना करे, तो आप कहें ना, आप खान साहब स्टेटमेंट दें कि आप हमारे मामला में मुदाखलत ना करें। सर अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा, अमेरिकी जो रिपोर्टर है उन्होंने सवाल किया कि आप क्या अमेरिकी इदारों को कहेंगे कि वो इस मामला में तहकीकात करें? तो उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख रहा हूं। इंटरनेशनल न सिर्फ ये बल्कि हम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखे, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो जो भी सही बात हो, सच बात हो, भरपूर तरीके से करनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया को खान साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं, आप देखें मेरे साथ ये हो रहा है। एक तो क्या वो बैरूनी आकाओं को बुला रहे हैं? एक बयान नहीं होना किसको चाहिए। मदद के लिए बुला रहे हैं खान साहब? सर इल्म होना चाहिए पूरी दुनिया को कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में क्या कर रही है। पूरी दुनिया को हमारे घर का मसला है, ये हमारे घर का मसला है, मगर इशारों अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के इशारों से हो रहा है। तो आप ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के इशारों से हो रहा है। जितना खेल खेला जा रहा है, लियाकत अली खान के मर्डर से लेके, कादिर आलम के मर्डर से लेके, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मर्डर से लेके, जियाउल हक के मर्डर से लेके, भुट्टो साहब के मर्डर से लेके, बेनजीर भुट्टो साहब के मेजर के मर्डर से लेके, एयर मार्शल मुसफ अली शाह के मर्डर से लेके, जनरल आसिफ जंजुआ के मर्डर से लेके, टाइम बहुत शॉर्ट है सलीम साहब, मैं फिर कभी आपको जरूर मदद करूंगा, से लेके तमाम मैं फिर कभी आपको मदद करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट के मैं मदद करूंगा आपको सलीम साहब, करूंगा मदद आपको करूंगा आपको मदद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे और पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जल्द खत्म हो और आम आदमी को रोजगार मिले, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।